गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत का आज दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर लें छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सद्विद्युतों में दीप खेला। यहाँ पे महादेवी वर्मा का ये जो है पद है, दूसरा पद है। हम गीत के दूसरा पद को पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे अपरिचित मीन्स होता है अनजान, अमा मीन्स होता है अमावस्या, कज्जल मीन्स होता है काजल, तिल बुझे मीन्स होता है उदास, आर्द्र मीन्स होता है गीला, चितवन मीन्स होता है दृष्टि, और दीप खेला मीन्स होता है दीपक से खेलना। यहाँ पे महादेवी वर्मा का कहने का तात्पर्य जो है वो यह है, वो कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर लें छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले या घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सद्विद्युतों में दीप खेला। यहाँ पे कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, कि भले ही साधना पथ अनजान हो, उस मार्ग पर तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी ना हो, तब भी तुम्हें उस साधना मार्ग पर घबराना नहीं चाहिए, तुम्हारी स्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन। कहते हैं कि मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के गहन अंधकार के समान घेर लें, और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगें, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सद्विद्युतों में दीप खेला। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहते हैं कि कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, या जिन आंखों के तारे निर्जीव व धुंधले हो जाते हैं, अर्थात जो निरंतर रोते रहने के कारण जिन आंखों की पलकें रूखी सी हो जाती हैं, वे किसी और की होंगी, मैं उनमें से नहीं हूँ। जो विघ्न बाधाओं से घबरा जाऊँ, अनेक कष्टों के आने पर भी मेरी दृष्टि आर्द्र अर्थात आँखों में आंसू रहेंगे ही। सद्विद्युतों में दीप खेला। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं कि क्योंकि मेरे जीवन दीपों ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीखा है, कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। इसके बाद जो है दूसरा कहते हैं कि अन्न होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटे दे सूल की संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंग संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। यहाँ पे महादेवी वर्मा फिर से कहती हैं कि सूल मीन्स होता है, पहले मीनिंग बता देता हूँ। सूल मीन्स होता है कांटे, संकल्प मीन्स होता है निश्चय, दुख वृत्ति मीन्स होता है दुख का व्रत धारण किए हुए, उन्मद मीन्स होता है मस्त, अंग संसृत मीन्स होता है संसार की गोद, तिमिर मीन्स होता है अंधकार, और स्वर्ण वेला मीन्स होता है स्वर्णिम समय। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं कि अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल की संकल्प सारे। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहने का मतलब यह है कि हे प्राण, वे कोई अन्य ही चरण होंगे जो पराजय मानकर राह के कांटों को अपना संपूर्ण संकल्प समर्पित करके निराश व हताश होकर लौट आते हैं। मेरे चरण हताश व निराश नहीं हैं। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद। कहते हैं कि मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण किया हुआ है, अर्थात मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण उन्मद मस्त हो चुके हैं। वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय के पथ को निरंतर से नाप रहे हैं। बांध देंगे अंग संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं
कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में छाए हुए अंधेरे को स्वर्णिम प्रकाश में बदल देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा रूपी प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति हो सकेगी।